हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बीना। वेलकम है आपका मेरी चैनल में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट पीसीओएस। आज के समय में हर 10 लेडीज़ में से एक लेडी डायग्नोस हो रही है विद पीसीओएस। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पीसीओएस डिज़ीज़ इतना बढ़ क्यों गया है। तो इस डिज़ीज़ को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पूरे डिज़ीज़ के बारे में हम 2 सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज के फर्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से रीज़न्स हैं, इसके साथ साथ वो कौन से कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसके डायग्नोसिस क्राइटेरियाज क्या हैं। इसके बाद के सेशन में हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पीसीओएस को नेचुरल वे में कैसे क्योर किया जाता है। पीसीओ, पीसीओडी या पीसीओएस ये सारे एक ही डिज़ीज़ हैं। जब ये डिज़ीज़ सिर्फ ओवरी तक सीमित रहता है तो हम इसे पीसीओ से नाम से जानते हैं, परंतु इस डिज़ीज़ की वजह से जब आपके अंदर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वेट गेन जैसी तकलीफ़ स्टार्ट होती है, मतलब कि बॉडी के और पार्ट्स को ये इफ़ेक्ट करता है, तो इस डिज़ीज़ को हम पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिज़ीज़ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। पीसीओएस से जो भी फीमेल डायग्नोस होती हैं उनमें फर्स्ट सिम्टम्स हैं इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जी हाँ, इनका मेंस्ट्रुएशन बहुत इरेगुलर होता है, वो डिले होता है, स्कैंटी होता है और इसके साथ साथ प्रोलॉन्ग होता है। पीसीओएस से डायग्नोस होने वाली फीमेल को वेट गेन के इश्यूज़ रहते हैं। इतना ही नहीं, जब इनको वेट लॉस करना होता है तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। पीसीओएस लेडी में मेल पैटर्न हार्मोन्स नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से इनको बॉडी पार्ट्स में हेयर्स ज़्यादा दिखते हैं, जैसे कि मोर हेयर्स ऑन चीन, चीक्स और हाथ पैरों पे, कि उनको हेयर लॉस का इश्यूज़ रहता है ऑन दी स्काल्प। इनकी आवाज़ हस्की होती है और इनके साथ इनकी स्किन थिक, ऑयली एंड एक्ने प्रोन होती है। पीसीओएस लेडीज़ में स्लीप डिस्टर्बेंस काफ़ी देखा गया है, जैसे कि स्लीप एपनिया, रात को जग जाना और स्नोरिंग। पीसीओएस डायग्नोस लेडीज़ को प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी डिफ़िकल्टी होती है और इन सब कारणों की वजह से उनमें मूड स्विंग्स होता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी तकलीफ़ें भी होती हैं। अलग अलग समय पे एक फ़ीमेल की लाइफ में पीसीओएस का अलग अलग इम्पैक्ट होता है, जैसे कि यंग एज में उनको मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होता है और उनके कॉस्मेटिक लुक पे इसका इम्पैक्ट देखा जाता है और आफ्टर मैरिज इनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी काफ़ी तकलीफ़ होती है। बढ़ती एज के साथ पीसीओएस डायग्नोस लेडीज़ को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ओबेसिटी जैसी तकलीफ़ें रहती हैं और ओल्ड एज में उनको एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। पीसीओएस एक करेक्टेबल डिज़ीज़ है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। किसी भी समय पे आपको लगे कि आपको पीसीओएस हो सकता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। पीसीओएस को डायग्नोस करने के लिए रोटरडम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। बेसिकली इस क्राइटेरिया में 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज़, अगर आपको इरेगुलर ओव्यूलेशन और उसकी वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की तकलीफ़ है। सेकंड क्राइटेरिया है क्लिनिकली और ब्लड टेस्ट में मेल पैटर्न हार्मोन्स का ज़्यादा होना। फिज़िकली अगर आपकी बॉडी पे मेल पैटर्न हेयर्स हैं, आपकी स्किन ठीक है, एक्ने प्रोन है, तो आप में मेल पैटर्न हार्मोन्स ज़्यादा हो सकते हैं। या फिर आपके ब्लड टेस्ट में मेल हार्मोन्स के टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होना। थर्ड क्राइटेरिया है सोनोग्राफी में आपकी ओवरीज में फॉलिकल ज़्यादा होते हैं।
तो ये 3 क्राइटेरिया में से कोई भी 2 क्राइटेरिया अगर आप में है तो यू मे डायग्नोस एज अ PCOS। अब हम इसके कॉजेटिव फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो द मेन कॉजेटिव फैक्टर इज़ जेनेटिक। अगर आपके घर में आपकी मदर, ग्रैंड मदर और कोई लेडीज़ जो डायबिटीज़ या ओबेस हैं तो हो सकता है कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन में PCOS डायग्नोस हो। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तो हमारी मदर या ग्रैंड मदर को मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ बहुत कम थी, क्योंकि वो एक बहुत प्रिंसिपल लाइफस्टाइल फॉलो करते थे। तो हो सकता है समहाउ हमारी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से वो लेटेंट जीन्स PCOS के एक्टिव हो गए हो। द अनदर पॉजिटिव फैक्टर इज़ बैड लाइफस्टाइल। जी हाँ, अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो, एक्टिविटी बहुत कम है, आपकी खान पान की आदत बहुत गलत है, आपके सोने का टाइम बहुत इरेगुलर है और आप बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो, इन सब की वजह से आपको PCOS हो सकता है। द नेक्स्ट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में पैंक्रियाज में से सिक्रीट होता है और इस हार्मोन का काम हमारे ब्लड में से ग्लूकोज लेके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को एनर्जी देना होता है। बट इन PCOS वुमन इंसुलिन हार्मोन अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो इसको कोऑपरेट करने के लिए हमारी बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी ओवरी में आता है और इसकी वजह से ओवरीज बल्की हो जाती है। ओवरी एबनॉर्मल हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि मोर प्रोडक्शन ऑफ मेल पैटर्न हार्मोन्स। अगला कारण है क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन सेल्स, और इसका कारण है आपका ज़्यादा फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस लेना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना और रॉन्ग लाइफस्टाइल फॉलो करना। The next and the most important causative factor of PCOS is ज़्यादा केमिकल एक्सपोज़र होना। जी हाँ, जैसे कि ज़्यादा प्लास्टिक से एक्सपोज़र होना, ज़्यादा प्लास्टिक के बॉटल्स और लंच बॉक्स यूज़ करना, एल्यूमिनियम फॉइल का ज़्यादा यूज़ करना, कॉस्मेटिक्स विच आर लोडेड विथ केमिकल्स और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो पेस्टिसाइड्स लोडेड हैं उनका ज़्यादा कंजप्शन करना, ये हमारे हार्मोनल पैटर्न को इम्बैलेंस कर देता है और इसकी वजह से भी PCOS की समस्या ज़्यादा देखी गई है। यहाँ पे हमने वो सारे कारण देखे जो PCOS होने के लिए जवाबदार हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम PCOS को नेचुरल वे में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पहले की जनरेशन जैसे कि हमारी मदर, हमारे ग्रैंड मदर्स में PCOS बहुत कम देखा गया था और आज भी वुमेन्स हु बिलोंग फ्रॉम पुअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस उनमें भी ये डिज़ीज़ काफ़ी कम डायग्नोस होता है, क्योंकि आज भी उनकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है। तो कैसे नेचुरल वे में PCOS को रिवर्स किया जाए, ये सब हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन। तो इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट सेशन ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरे सेशंस हेल्पफुल लगते हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हेल्थ टिप्स में अपडेट रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।